हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ में मैं छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस सबसे जल्दी आप ही के पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नियरेस्ट 10, nearest 10, nearest 100, nearest 1000। अब आप देखते चले जाइए कि कैसे ये इजीली हो जाता है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, उसको मैं आपको नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 तीनों तरीके से करके बताऊंगी। मान लीजिए ये मुझे एक डिजिट दिया हुआ है और इसको पूछा है कि पहले नियरेस्ट 10 मुझे बताइए। तो नियरेस्ट 10 में आपको काउंट क्या करना है? जीरोस। कितने जीरो हैं? नियरेस्ट 10 अभी हम कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट 10। राउंड ऑफ में हमें देखना होता है कि हमें कितना राउंड ऑफ करना है। 10 करना है तो एक जीरो है, तो राइट हैंड साइड से जो भी डिजिट फर्स्ट में आती है वंस प्लेस पे, उसको जीरो बनाना शुरू करिए। ये जीरो बन गया, क्योंकि नियरेस्ट 10 में 1 जीरो था, इसीलिए हमने यहाँ 1 जीरो यूज किया। अब हमें ये देखना है कि जिसे हमने जीरो बना दिया, क्या वो 5 या 5 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो। तो नेक्स्ट जो इसके साथ टेंस प्लेस पे जो डिजिट होती है उसको 1 पावर मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 से ज्यादा है, 6 है, तो ये इसको पावर मिल जाएगी 1 पावर, और ये इसके साथ पावर जो है प्लस हो जाएगी, और ये बन जाएगा 4760। ये तो था नियरेस्ट 10। अब इसी डिजिट को अगर हम नियरेस्ट 100 करें तो आप देखिए नियरेस्ट 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो। राउंड ऑफ कर रहे हैं हम। राउंड ऑफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू प्लेसेस, राइट हैंड साइड से 2 प्लेसेस 2 जीरो बनाने पड़ेंगे, और जो लास्ट में जीरो बना है उसी डिजिट को हमें देखना है। अभी मैंने कहा था कि हमें कौन सी डिजिट को इसमें देखना था? फर्स्ट वाले को, क्योंकि ये एक ही जीरो था। अब इस बार सेकंड वाले जीरो को हमें उसके ऊपर वाले डिजिट को देखना है। क्या वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो वो पावर देगा नेक्स्ट डिजिट को, अगर नहीं है तो वो पावर नहीं देगा। अब ये 5 है तो ये पावर देगा, और आप देखिए ये बन गया 4800। मान लीजिए ये डिजिट अगर ऐसे होती तो हम क्या करते? भाई नियरेस्ट 100 हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो राउंड ऑफ में 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमें अब चेक करना है कि क्या जो लास्ट वाला जीरो लगाया है हमने, राइट हैंड साइड से लगाना शुरू किया है, फर्स्ट में ये लगाया, सेकंड में जो लगाया है सेकंड टाइम में जीरो, क्या उसके ऊपर वाली डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है? अब देखिए आप, ये इसमें जो है 5 से ज्यादा नहीं है, ये क्या है? कम है, तो इसको ये पावर नहीं मिलेगी और एज इट इज रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा? 3, तो ये 4300 ही रह जाएगा। ये तो था नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 1000 की बात की जाए, यही डिजिट है और इसी डिजिट को बोला है आपको, यही नंबर है हमारे पास, और इसी नंबर को नियरेस्ट 1000 करना है आपकी बार। तो एज यूजुअल पिछले में भी हमने यही चेक किया था कि जितने जीरो होंगे उतने प्लेसेस को हमें राइट हैंड साइड से जीरो बना लेना है। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। हम राउंड ऑफ कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में 3 जीरो लगाया, और सबसे लास्ट में जो थर्ड टाइम जीरो लगा उसके ऊपर की डिजिट हमें चेक करनी है कि क्या ये डिजिट
5 या 5 से कम है, 5 से अगेन ये ज्यादा है, तो ये नेक्स्ट वाले अपने से बड़े वाले प्लेस को पावर दे देता है और 1 ही पावर मिलती है हर बार। आप ध्यान रखेंगे इसका। और ये क्या बन गया 5000। ठीक है, ये तो हुई नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 की बात। अब कई बार आपको सम ऐसा भी आता है कि बेटा नियरेस्ट 10 करोड़ बताओ या करोड़ बताओ। 10 करोड़ कर लेते हैं। तो 10 करोड़ में सबसे पहले हमें ये चेक करने की जरूरत है कि हमारे 10 करोड़ में जीरो कितने होते हैं। आप देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई डिजिट है 1 है मान लीजिए, तो इसके आगे कितने जीरो लगाएंगे कि वो 10 करोड़ हो जाए। काउंट करिए, आप जीरोस को काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमें 8 जीरोस लगाने होंगे। आपको ऐसा सम तो ऐसा होगा कि 10 करोड़, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, वो आपको जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसके थ्रू हमें पता करना पड़ेगा कि कितने जीरो लगेंगे। तो 8 जीरोस। अब जो भी हमें डिजिट दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि क्या करना है, इधर राइट हैंड साइड से 8 जीरोस बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 जीरो बन गए। और जो हमने लास्ट में जीरो लिखा है उसी के ऊपर वाले डिजिट को हमें देखना है कि क्या ये अपने साथ वाले डिजिट को पावर देगा या नहीं, ये पावर देगा या नहीं। अभी मैंने आपको बताया था 5 से ये ग्रेटर होगा, तो 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो पावर देगा, और नहीं तो नहीं देगा। तो ये पावर नहीं देगा और आंसर हमारा आ जाएगा 47 करोड़। ठीक है, ये तो हुई हमारे नॉर्मल जो हम प्लेस वैल्यू बनाते हैं और डेसिमल्स जिसमें नहीं होते उनकी बात। अब हम बात करेंगे जिनमें डेसिमल्स होते हैं और उनको कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं। डेसिमल्स में सबसे पहले हम समझेंगे किस तरह के हमारे पास सम्स या क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आते हैं। वो पहला आता है नियरेस्ट 1। राउंड ऑफ में हम डेसिमल सीख रहे हैं। अब राउंड ऑफ में डेसिमल्स में लिया होता है नियरेस्ट 1, नेक्स्ट प्लेस पे दिया हो नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। ध्यान देंगे इसमें 1 है और इसमें 1 डेसिमल प्लेस है। ऐसा हो सकता है नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस, एंड लास्ट वन नियरेस्ट 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, ये हम सीखेंगे 1 डेसिमल प्लेस एंड 3 डेसिमल प्लेसेस। मैं एग्जाम्पल देती जाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए 41.0346। अब हम शुरू करते हैं नियरेस्ट 1 से। नियरेस्ट 1 का मतलब क्या होता है? नियरेस्ट 1 का मतलब होता है जस्ट डेसिमल के बाद वाली डिजिट को हम चेक करेंगे। यानी डेसिमल यहाँ पे है, आप चेक देख रहे हैं, और हमें जस्ट डेसिमल के बाद वाले डिजिट को ही, यहीं से सारी ही डिजिट, जितनी भी डिजिट है सबको जीरो करना है। आप ध्यान दीजिए, जब मैंने विदाउट डेसिमल वाले बताए थे उसमें मैंने आपको बोला था कि हमें राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और इसमें हमें राइट से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड की तरफ मूव करना है। यानी लेफ्ट वाला जीरो सबसे पहले, फिर उसके बाद वाले सारे जीरो।
इसको 0 लगाने के बाद हमें बाकियों को नहीं देखना, वो आराम से सारे ही 0 बन जाएंगे। और हमें हमेशा चेक करना है इसी डिजिट को, और ये देखना है कि क्या ये इसको पावर दे सकता है कि नहीं। ये पावर नहीं दे सकता क्योंकि ये 0 है, 5 से कम है। तो ये हो गया हमारा 41 आंसर। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। 56.673। मैंने आपको बोला था नियरेस्ट 1 का मतलब होता है डेसिमल के जस्ट बाद वाले डिजिट को हमें चेक करना होता है और वो हमें 0 बनाना होता है और हमें इसी को देखना होता है। इसके बाद वाले सारे अपने आप ऑटोमेटिकली 0 हो जाते हैं। 6 क्या इसको पावर देगा? यस, ये इसको पावर देगा और ये बन गया 57। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस की बात करते हैं। तो नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस में अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो ये मैंने लिया और मैं बात करूंगी 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है सेकेंड, डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस पे जो मेंबर है उसको देखना है। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है जो डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस पे आया है उस मेंबर को चेक करना है। उसके बाद वाले तो सारे 0 बना देने अगर है तो, और नहीं है तो। अब इसको चेक करना है क्या ये 3 इसको पावर देगा? नहीं देगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 डेसिमल प्लेस की बात है, हमें सेकेंड मेंबर को देखना है। इसी तरह हमें जब बात हो 2 डेसिमल प्लेस तो हमें थर्ड मेंबर को देखना है और 2 डेसिमल प्लेस नियरेस्ट राउंड ऑफ नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस। हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ में 2 डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहे हैं। 2 डेसिमल प्लेस में हमें थर्ड मेंबर को देखना है। आप देख लीजिए, इसमें सेकेंड मेंबर को देखना है, इसमें फर्स्ट मेंबर को देखना है। और हमने देखा इसको, इसे 0 बनाया, 7 इसको पावर दे सकता है, हमने यहाँ पावर दे दी और ये बन गया हमारा 56.74। आगे अगर मैं 3 डेसिमल प्लेस की बात करूं तो कंटिन्यू सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करते रहे। मेरे को ये देखना है कि हमें कौन सी वाली प्लेस को देखना है, तो हमें 4th प्लेस को देखना है। डेसिमल के बाद 4th प्लेस पे हमारा क्या मेंबर है उस मेंबर को हमें चेक करना है। डेसिमल के बाद काउंट करना है 1 2 3 4। उसको सबसे पहले राउंड कर दीजिए ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि कौन सी प्लेस को देखना हमने। हम अभी कर रहे हैं नियरेस्ट 3 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ में, और इसमें पावर 2 है, ये पावर देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। आपको पता चल रहा है सीधे सीधे, क्योंकि अगर ये 5 या 5 से ज्यादा होता तो ये पावर देता। अब पावर नहीं देगा तो सेम एज इट इज, आप जैसे है ऊपर की डिजिट्स वैसे ही उतार लेंगे। एंड ये है डेसिमल प्लेसेस के बारे में। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।